ویڈیوز بھی اپنے چینل سے ڈیلیٹ کر دی. تاہم کچھ عرصے بعد راہم پردیسی نے بتایا کہ ہمارے بیچ کچھ مسئلے مسائل ہو گئے تھے لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. لیکن اب ایک فرق ضرور آ گیا ہے کہ ہم ایک ساتھ نہیں رہیں گے. پہلی وائف اور بچے پاکستان میں جبکہ دوسری بیوی اسکاٹ لینڈ واپس جا رہی ہے اور جب میں ان سے ملنا چاہوں گا تو وہیں پر جاؤں گا. ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ ਟੀਵੀ ਐਕਸਟਰਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਨਮੀਤ ਸਿੰਘ. ਮੈਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ. ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਬਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ. ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ. ਆਹ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ ਰੀਟ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੇ. ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਵੋਟੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੈ. ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਵੈਸੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ 4 ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ 2 ਰੱਖ ਲੈਣ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ. ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀਡੀਓ. ਕਰੀਏ ਓਏ ਗੁੱਡਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ. हाँ जी करते इन्ना डरदे कुड़ियां बोलने. हाँ जी चलो वीडियो देखो. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 शादियां हुई हैं और पहली वाली वाइफ की मर्जी से मेरी दूसरी शादी हुई है. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल. दोस्तों, ड्रामा सीरियल कलंदर में एक ऐसा शख्स दिखाया गया जिसकी 2 बीवियां होती हैं और वो दोनों में इंसाफ नहीं कर पाता. एक बीवी शहरी बहुत अमीर, खूबसूरत और बहुत चालाक होती है जो अपने शोहर को अपने रोब के तले रखना चाहती है और दूसरी बीवी देहाती, मासूम और बहुत ही सीधी शादी होती है. दरअसल पहली बीवी की नजर में दूसरी शादी नाकाबिले माफी जुर्म है और इसकी सजा उम्र कैद बामुशक्कत होती है. ये बात भी सच है कि एक वक्त में एक से ज्यादा बीवियों को संभालना काफी मुश्किल काम है. और ये बात भी आप जहन में रखें कि इस्लामी शरीयत का ये बुनियादी असूल है कि अगर आपकी एक से ज्यादा बीवियां हैं तो उनके साथ इंसाफ के साथ पेश आना और सबके साथ बराबर सलूक करना ये सबसे अहम रुकन है. लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको शोबिज इंडस्ट्री के उन फनकारों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी एक वक्त में एक से ज्यादा बीवियां और सबको ही खुश रखा हुआ है. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. दोस्तों, इकरारुल हसन शोबिज इंडस्ट्री की वो शख्सियत है जिनकी दलेरी और बहादुरी की वजह से लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं. और जब चंद साल कबल ये खबर लीक हुई कि उनकी एक नहीं बल्कि 2 बीवियां हैं तो उनके फैंस को बहुत बड़ा धचका लगा. क्योंकि कई सालों से लोग इनकी एक ही बीवी को टीवी शोज में देख रहे थे और दोनों एक साथ इतने खुश नजर आते थे कि एक प्यारे से बेटे के साथ इतनी हैप्पी फैमिली लगते थे कि कभी किसी को ये गुमान भी नहीं हुआ कि इकरार की एक और बीवी भी हो सकती है. जब ये बात सबके सामने आ गई तो तब इकरार ने खुलकर सबको बताया कि हाँ, मेरी 2 बीवियां हैं. लेकिन आप सब परेशान ना हो क्योंकि मेरी दोनों बीवियां बहुत खुश हैं और मैंने दोनों में इत्तेदाल कायम किया हुआ है. जब इकरार की दूसरी बीवी फरा से पूछा गया क्या इकरार की पहली बीवी कुरतुल्लैन आपकी शादी में शामिल हुई थी और इनकी रजामंदी थी, तो इन्होंने बताया कि इनकी रजामंदी तो शामिल थी लेकिन इन्होंने शादी में शिरकत नहीं की. कुरतुल्लैन के साथ शादी के बारे में इकरारुल हसन ने बताया कि ये लव मैरिज थी और हम कॉलेज के जमाने से एक दूसरे को पसंद करते थे. लेकिन दूसरी शादी की डिटेल बताने से इन्होंने इनकार कर दिया. ताहम फरा ने ये भांडा फोड़ दिया और बताया कि चैनल पर हम एक साथ काम करते थे और इकरार को मैं पसंद आ गई और इन्होंने मुझसे इजहार करने से पहले मेरे वालिद को रिश्ता भेजा और वालिद साहब फौरन राजी हो गए. लेकिन पहले मैंने शादी से इनकार कर दिया लेकिन बाद में मैं मान गई. एक और मजे की बात आपको बताएं कि पिछले दिनों इकरार भाई तीसरी शादी करते करते रह गए और उन्होंने बताया कि एक टीवी की मारूफ अदाकारा ने उनको प्रपोज किया और उनकी दोनों बीवियां भी राजामंद हो गई. लेकिन इकरार भाई को लगा कि पहले मुझे 2 लड़कियां अच्छी मिल गई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी लड़की की वजह से मेरी जिंदगी का अमन सुकून कहीं बर्बाद ना हो जाए. और ऐन शादी के वक्त इकरार भाई ने तीसरी शादी से इनकार कर दिया. दोस्तों, राहम परदेसी पाकिस्तान के मशहूर तरीन यूट्यूबर हैं जो नसरीन के किरदार की वजह से जाने जाते हैं और अब तो वो टीवी ड्रामों में भी आ रहे हैं.
लाखों फैंस के दिलों पर राज करने के बावजूद कोई भी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानता था कि उनकी शादी हुई भी है या नहीं। लेकिन जब अचानक उन्होंने अनाउंस किया कि मेरी एक दो बीवियां हैं और हम सब एक ही घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फैंस को बहुत बड़ा धचका लगा। इन्होंने बताया कि जब मैं कुछ नहीं था और ना ही कुछ कमाता था और ना ही कोई मुझे जानता था, तब मेरी पहली बीवी ने मेरा साथ दिया और मुझे अपनाया। अब मेरी दूसरी बीवी भी है और दूसरी शादी मैंने पहली बीवी की खुशी और राजामंदी से की है। आप लोग शायद ये समझ रहे होंगे कि मेरी पहली बीवी पर जुल्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक ही साथ एक ही घर में हंसी खुशी रहते हैं। राहम परदेसी की पहली बीवी से 3 बच्चे हैं, जबकि दूसरी बीवी से 1 बेटा। चंद माह कबल इनकी दूसरी बीवी के साथ अलहदगी की खबरें मंजरे आम पर आने लगी, क्योंकि वो कहीं भी इनके साथ नजर ना आती, जबकि पहले ये हर जगह एक दूसरे के साथ होते। राहम ने इनकी तमाम वीडियोस भी अपने चैनल से डिलीट कर दी। ताहम कुछ अरसे बाद राहम परदेसी ने बताया कि हमारे बीच कुछ मसले मसाइल हो गए थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन अब एक फर्क जरूर आ गया है कि हम एक साथ नहीं रहेंगे। पहली वाइफ और बच्चे पाकिस्तान में, जबकि दूसरी बीवी स्कॉटलैंड वापस जा रही है और जब मैं उनसे मिलना चाहूंगा तो वहीं पर जाऊंगा। इस मामले पर लोगों का कहना था कि राहम ने बेशक अपनी दोनों बीवियों में इंसाफ करने की भरपूर कोशिश की और एक अच्छे शौहर होने के फराइज भी बाखूबी निभाए, लेकिन अगर बात की जाए इनकी पहली बीवी की तो वो इनकी काफी वफादार लगती है और दूसरी बीवी की हरकतें कुछ मशकूक लगती हैं। ये लोगों का कहना है। हुनी तो कहते सी पहली बीवी कहंदे गुस्सा होंदी है, खुश है, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਬੇਬੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਮੀਨ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ बीवी ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ सब कुछ सही ਹੁੰਦੀ है। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, फेमस यूट्यूबर मुबशिर सदीक ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बीवियां हैं। मुबशिर सदीक पंजाब के एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखते थे और एक फैक्ट्री में 8-10 हजार रुपए की मजदूरी करते थे, लेकिन फिर किस्मत ने रुख मोड़ा और अपने यूट्यूब चैनल विलेज फूड सीक्रेट की वजह से ये रातों रात करोड़पति बन गए और यकदम इनका लाइफस्टाइल बदल गया और ये साइकिल से महंगी तरीन गाड़ियों और हैवी बाइक्स पर आ गए। और जब इतना पैसा आ गया तो इनका दिल चाहा कि एक और नई निकोर बीवी भी होनी चाहिए और फिर इन्होंने दूसरी शादी कर ली और फिर सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश करने लगी कि मुबशिर सदीक जो कैमरे के सामने इतना मासूम और शरीफ बनता है, उसने अपनी पहली बीवी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए और उसे घर से निकाल दिया और अपने बच्चों तक की परवाह न की। पहले तो मुबशिर सदीक ने ये तमाम बातें इग्नोर की कि ये बातें तो होती रहती हैं, क्योंकि पहले भी इन तीनों भाइयों के हवाले से बेशुमार कंट्रोवर्सीज मंजरेआम पर आती रहती हैं, लेकिन जब इल्जाम तराशी हद से ज्यादा बढ़ गई तब इन्होंने खामोशी तोड़ दी और बताया कि मेरी पहली शादी भी अरेंज मैरिज थी और दूसरी भी। मेरी दोनों शादियां घर वालों की राजामंदी से हुई और दूसरी शादी मेरी पहली बीवी की खुशी और राजामंदी से हुई, बल्कि वो इस शादी में शामिल हुई थी और पहली बीवी से मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है, जबकि दूसरी बीवी से 1 बेटी है। 2 रहमतें हैं और 2 नेमतें और हम सब बहुत खुश हैं। खुदा का वास्ता है हमें खुश रहने दें और बिला वजह आग लगाने की कोशिश ना करें। इसके बाद मुबशिर सदीक ने कई वीडियोस में बहाने से इस बात को मेंशन किया कि दोनों बीवियां मेरे साथ हैं और हम इकट्ठे घूम फिर रहे हैं। दोस्तों, बुलबुले की जान महमूद साहब की पहली शादी अरेंज मैरिज थी और ये शादी इन्होंने बाखूबी निभाई। पहली बीवी से इनके 2 बच्चे हैं और फिर जब इनकी उम्र काफी बढ़ गई और अदाकारा अंबर शाहीन के साथ एक ड्रामे में काम करते हुए ये इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और दोनों ने शादी कर ली। दोनों में एज गैप अगरचे बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इनकी ये शादी भी कई सालों से अच्छे तरीके से चल रही है और इनकी दूसरी बीवी से 2 बेटियां हैं। महमूद साहब का कहना है कि मैं दोनों घर बहुत अच्छे तरीके से चला रहा हूं और मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं दोनों बीवियों में कभी भी नाइंसाफी ना करूं। दोस्तों, मशहूर अदाकार शबीर जान का कहना है कि जब मैं नया इस फील्ड में आया था तो बहुत कम उम्र था और खासा मासूम भी था। तब मेरी वालदा ने मुझे अपने काबू में रखने के लिए मेरी शादी मेरी कजिन से करा दी थी, जो मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी। खैर, मैंने इस शादी को खुश उसलूबी से निभाया और अल्लाह ने हमें औलाद से भी नवाजा, लेकिन मेरे दिल में हसरत तो थी। इसलिए जब मैं एक ड्रामे की शूटिंग के दौरान
फरीदा से मिला तो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और शादी का फैसला कर लिया। लेकिन ड्रामे पहले ऐसे मैंने अपनी गिरफ्तार पहली हो बीवी गया को राजी किया क्योंकि ये शादी मैं अपनी जिंदगी को संवारने के लिए करना चाहता था, ना कि बिगाड़ने के लिए। पहली बीवी की इजाजत के बाद मैंने ये शादी कर ली और तब से दोनों घरों में इंसाफ कायम किया हुआ है। दोनों बीवियों से औलाद भी है और दोनों मेरे लिए राहत का बाइस भी है। दोस्तों, सैयद नूर पाकिस्तान के मशहूर तरीन फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपने 30 साल कैरियर में लॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी और बहुत सारे नए चेहरे भी मुतारिफ कराए। उनका कहना है कि आज से 20 साल पहले एक फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म स्टार साइमा से उनको शदीद मोहब्बत हो गई, और मोहब्बत भी क्यों ना होती क्योंकि वो हुस्न से माला माल थी और इससे बढ़कर कि वो एक खूबसूरत इंसान भी थी। फिर कुछ अरसे बाद जब मैंने उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं कोई अफेयर नहीं चलाना चाहती, अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मुझे इज्जत दें और मुझसे निकाह कर लें। और उस वक्त सैयद नूर के पहले से बीवी और बच्चे मौजूद थे, लेकिन अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए उन्होंने साइमा से शादी कर ली। ताहम कई साल तक इस शादी को खुफिया रखा गया, लेकिन ऐसी बातें कहाँ छुपी रहती। और फिर जब ये खबर लीक हुई तो सैयद नूर के खानदान में बवेला मच गया और सबने साइमा को कबूल करने से इनकार कर दिया, और खास तौर पर सैयद नूर के बच्चे तो इनसे बहुत नाराज हो गए। लेकिन साइमा ने अपनी खुश इखलाकी और सादगी से सबके दिल जीत लिए, और एक वक्त ऐसा आया कि सैयद नूर की पहली बीवी ने उनसे कहा कि आप साइमा को उसके सारे शरई हुकूक दें, और उसके बाद तमाम लोग एक ही छत के नीचे खुशगवार जिंदगी गुजारने लग गए। सैयद नूर का कहना है कि मैं कभी भी अपनी दोनों बीवियों में इंसाफ न कर पाता अगर साइमा पहली बीवी का दिल जीतने में मेरा साथ न देती। पहली बीवी का भी बहुत अहम रोल था क्योंकि उन्होंने अपना दिल बड़ा किया। एक और आपको मजे की बात बताऊं, ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਯਾਰ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵੀ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਈ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਥਕਾਵਟ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੌਂਕ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਹੀ ਦੋ ਵਿਆਹ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕਪਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਮਾਨ ਮਲਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਰਮਾਨ ਮਲਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁਣ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਚੱਕਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀਆਂ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਨਾ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਧੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖ ਲੇ ਤੇ ਉਧਰ ਬੈਂਡ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਾ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਲਾਓ ਵੀ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਅਲਾਉਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਿਲੋਂ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਤੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖਾਸ ਹੈ ਮੈਂ। ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਇਹ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਲਚਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਹੀਮ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ video- ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ Babies। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਰ ਤੋਂ- ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਚਲੋ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ 3 ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਹੀ 3 ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਮਾਨ ਮਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ ਲੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ 2 ਸਹੇਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ 2 ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ 3-4 ਕਪਲ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਆਪਦੀ ਲਏ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਮਲਕ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ 2 ਘਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਹਨ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਫੇਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਗਾਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।